दोस्तों, ट्रांसलेशन की इस सीरीज में आज जो हमने दो जबानों को चुना है वो है हिंदी से उर्दू। यानी आज के इस वीडियो में हम हिंदी से उर्दू तर्जुमा करेंगे। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कम से कम रोज एक वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत से मशवरे मिल रहे हैं जिसमें मुझे ये भी पता चला है कि शायद उर्दू अनुवादक के लिए इम्तिहान की तारीख भी आ गई है। तो जो लोग इम्तिहान दे रहे हैं वो अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, और जैसा भी हो मुझे अपडेट देते रहें कमेंट बॉक्स में कि अगर इम्तिहान की तारीख में कोई भी तब्दीली होती है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ ट्रांसलेशन पर ही फोकस कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों के मशवरे आ रहे हैं उसी के मुताबिक। तो आज के इस वीडियो के लिए हमने हिंदी से उर्दू तर्जुमा चुना है, अनुवाद। और उसका टॉपिक जो लिया है वो है प्रदूषण, या जिसे हम आलूदगी बोलते हैं। तो मैं फिर से एक बार कह रही हूँ कि जब भी आप तर्जुमा करें उर्दू से हिंदी या हिंदी से उर्दू, आप ये ज़रूर जहन में रखें तस्कीर व तानीस को, यानी जेंडर। लफ्ज़ का क्या जेंडर है, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई लफ्ज़ उर्दू में मैस्कुलिन है तो वो हिंदी में भी मैस्कुलिन हो, या अगर उर्दू में वो फेमिनिन है तो ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में भी फेमिनिन ही हो। क्योंकि जब हम लिखते हैं और अगर तस्कीर व तानीस की छोटी छोटी गलतियां होती हैं, तब आप उसे एक बड़ी गलती ही कंसीडर करते हैं। तो जब भी आप तर्जुमा करें तस्कीर व तानीस के हवाले से ज़रूर एक बार जहन में इस बात को रखें। और दूसरी एक ख़ास बात यह है कि तर्जुमे का मकसद ये होता है कि आपको उस ज़बान पर कितना उबूर है, आप उस ज़बान के नुआंसेस से कितना वाकिफ़ हैं, कौन सा लफ्ज़ कहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सियाक में, किस संदर्भ में इस्तेमाल होता है, इसका आपको कितना अंदाज़ा है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला लफ्ज है प्रदूषण। मैस्कुलिन नाउन है और उर्दू में फेमिनिन नाउन। जैसा मैं कह रही हूँ उसका, मेरी बात का पहला लफ्ज ही एग्जाम्पल है, मिसाल है। आलूदगी फेमिनिन नाउन है जबकि प्रदूषण मैस्कुलिन नाउन है। वातावरण और माहौल दोनों मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रदूषित आलूदा है, एडजेक्टिव है। प्राप्त मयस्सर। अनदेखी का जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे वहां पर मतलब मैंने लिया है कोताही। उद्योग, सनत। पदार्थ, उद्योग मैस्कुलिन नाउन है जबकि सनत फेमिनिन नाउन है। पदार्थ मैस्कुलिन नाउन है जबकि अशिया फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। हानिकारक, खतरनाक एडजेक्टिव है। विनाश मैस्कुलिन नाउन है। तखरीब फेमिनिन नाउन है। तो इस ट्रांसलेशन के इक्तबास में ऐसे बहुत से हमें अल्फाज मिल रहे हैं जिनका जेंडर अलग अलग है। नियंत्रण और काबू एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। उच्च स्तर, आला सतह। आंदोलन मैस्कुलिन नाउन है जबकि तहरीक फेमिनिन नाउन है, उसका इक्वलेंट। तो अब हम जल्दी से अपने इक्तबास पर आते हैं। प्रदूषण या आलूदगी। प्रदूषण का अर्थ है वातावरण को प्रदूषित या गंदा करना। अब हम आ गए प्रदूषण, आलूदगी। आलूदगी का अर्थ मतलब है वातावरण, माहौल को प्रदूषित, आलूदा या गंदा करना। जो ताजा हवा और शुद्ध जल हमें प्राप्त हुआ करता है वो अब प्रदूषित हो गया है। तो एक छोटा सा फर्क है, चूंकि हवा फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन आप अक्सर सुनेंगे ताजा हवा। ठीक, जैसे खबर फेमिनिन नाउन है लेकिन अक्सर और बेशतर जब आप मीडिया में देखेंगे तो ताजा खबर आता है। तो ये गलत है, ताजा हवा और ताजा खबर। लेकिन चूंकि लोग बोलते हैं इसलिए ये एक्सेप्टेड है, इसीलिए मैंने इसमें कोई तब्दीली नहीं की है। लेकिन जब आप तर्जुमा कर रहे हैं तो ताजी हवा आप लिखें। जो ताजी हवा, शुद्ध खालिस पानी हमें प्राप्त या मयस्सर हुआ करता था अब वो प्रदूषित या आलूदा हो गया है।
ये सब कुछ हमारी अनदेखी और लापरवाही के कारण हुआ है। अनदेखी मैंने कहा, उसका तर्जुमा मैंने कोताही किया है। ये सब कुछ हमारी कोताही और लापरवाही के कारण के बायस हुआ है। कारण बन गया बायस। मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रदूषण से हम जूझ रहे हैं। मुख्य रूप से, खास तौर से 3 प्रकार, किस्म। अब यहाँ पर देखिए, प्रदूषण मैस्कुलिन नाउन है इसलिए हमने यहाँ पर के लगाया है, जबकि आलूदगी फेमिनिन है इसलिए हम की लगा रहे हैं। 3 किस्म की आलूदगी का हम सामना कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, सामना कर रहे हैं। फैक्ट्रियों और उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या एक ऐसा स्रोत है। फैक्ट्री बन गया कारखाने, उद्योग मैं बात कर चुकी हूँ, सनत, सनतों की बढ़ती हुई तादाद, संख्या बन गया तादाद। स्रोत है एक ऐसा चश्मा है, एक ऐसा जरिया है जो वायु, जल और शोर का प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है। तो वायु हो गया हवा, जो हवा, पानी और शोर की आलूदगी पैदा कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, पैदा कर रहा है। इन फैक्ट्रियों से निकले व्यर्थ पदार्थ पाइपलाइनों के द्वारा नालों, नहरों और नदियों में जा मिलते हैं। तो इन कारखानों से निकली बेकार अशिया, व्यर्थ बेकार अशिया, पदार्थ पाइपलाइनों के जरिए नालों, नहरों और नदियों में जाकर मिलती है। इससे उनका पानी भी प्रदूषित हो जाता है, इससे उनका पानी भी आलूदा हो जाता है। उनकी चिमनियों से निकला धुआं वायु को हानिकारक गैसों से भर देता है। उनकी चिमनियों से निकला हुआ खतरनाक गैसों से भर देता है। तो यहाँ पर आप खतरनाक का एक तर्जुमा मोहलिक के तौर पर भी कर सकते हैं कि मोहलिक धुआं। तो उनकी चिमनियों से निकला धुआं हवा को खतरनाक गैसों से भर देता है। प्रदूषण से होने वाले विनाश पर नियंत्रण करने के लिए उच्च स्तर पर आंदोलन चलाया जाना चाहिए। प्रदूषण हम जानते हैं आलूदगी से होने वाली, अब यहाँ पर भी देखिए विनाश मैंने बताया था कि मुज़क्कर है इसलिए होने वाले, और चूंकि तखरीब फेमिनिन नाउन है इसलिए होने वाली। तखरीब को काबू में करने के लिए, पर नियंत्रण करने के लिए उच्च स्तर पर आला सतही तहरीक आंदोलन का एहतमाम किया जाना चाहिए। तो एक जगह आपने कर दिया है, अगर आपके पास टेक्स्ट में है आंदोलन चलाया जाना चाहिए, तो आपने उसको कर दिया आला सतही तहरीक का एहतमाम किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए कितना फायदेमंद था, आप अपने कमेंट्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेजते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट उन लोगों के लिए जो इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। शुक्रिया।